बच्चों ये है हमारा लेक्चर 193 और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साइंस की एनसीईआरटी में से एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट आपको पता है, शेडो मतलब परछाई, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी लाइट जब किसी मिरर पे पड़ती है तो पलट के जब रिफ्लेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सो इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके जब आप थोड़े हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा यूज लगेगा। ठीक है, सो बहुत ध्यान से देखेंगे ये चैप्टर, और जो जो आपको डेफिनेशंस लगती हैं याद करने जैसी, मतलब जो मैं आपको दूंगी वो आपको याद करनी है, लिखनी है। ठीक है, सो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपके पेज नंबर 107, आपकी एनसीईआरटी का पेज 107। सो चैप्टर 11 लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। सो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इर्द गिर्द। जब हम स्कूल की तरफ जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बस देखते हैं, कार देखते हैं, साइकिल देखते हैं, हम पेड़ देख पाते हैं, हम जानवर देख पाते हैं, और कई बार हम फूल भी देखते हैं। आप क्या सोचते हो, हम कैसे ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं? इन्हीं चीजों को अगर आप रात को देखो, नाइट में देखो, जब पूरा अंधेरा होता है, डार्क होता है, तो आपको क्या दिखेगा? सपोज आप किसी बिल्कुल अंधेरे रूम में अंदर जाओ तो क्या आपको उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे? जब आप एक कैंडल जलाओ या टॉर्च जलाओ तो आप ऑब्जेक्ट्स देखते हो जो भी आपको रूम में दिखते हैं। बिना लाइट के आपको कुछ नहीं दिखता है। तो आपको इतना तो पता है कि लाइट हमें चीजें देखने में मदद करती है। ठीक है, विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। बिना लाइट के चीजें नहीं दिख सकती। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट हमें मदद करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। जो टॉर्च बल्ब है एक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। टॉर्च बल्ब होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो खुद से लाइट देता है, मतलब टॉर्च चालू करते हो तो लाइट आती है। सन भी है जो लाइट देता है, सन के पास भी अपनी लाइट होती है। और द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। टॉर्च अपनी लाइट देता है, और सन एक अनदर ऑब्जेक्ट है। सन इज अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस ओन लाइट। सन के पास भी अपनी लाइट होती है, और जब सन की लाइट गिरती है जमीन पे तो हमें चीजें बहुत अच्छे से दिखती हैं। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज टू सी ऑब्जेक्ट्स। सन की लाइट की वजह से हम पूरे दिन सब कुछ देख पाते हैं बाहर जाके। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं जैसे कि सन, उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट देते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट देते हैं सन की तरह, उन्हें कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमें लाइट देते हैं। सो अब जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं चेयर, पेंटिंग या शू। सो what about objects like a chair, a painting or a shoe? We see these when light from luminous object like sun, torch, electric light falls on these and then travels towards our eye. जैसे कि चेयर है, पेंटिंग, शू, इन सब के बारे में क्या है? तो आप चेयर, पेंटिंग या शू को तभी देख पाते हो जब लाइट, कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जैसे कि सन, टॉर्च या आपका ट्यूबलाइट, इन सब से लाइट जब इन पे गिरती है तो फिर यही लाइट हमारी आंखों तक आती है और हम इन्हें देख पाते हैं। मतलब प्रोसेस क्या है, देखो समझो एक चेयर पड़ी है, अब चेयर, पूरा रूम में अंधेरा है, पूरा रूम बंद, अंधेरा, कुछ उसका लाइट के आने का जरिया ही नहीं है, तो उस रूम में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा। पर अगर आप उसी रूम में ट्यूबलाइट जला लो, ट्यूबलाइट क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आप ट्यूबलाइट जला लोगे तो आपको वो जो ट्यूबलाइट गिरेगी वो चेयर पे गिरेगी, और चेयर की जो लाइट है, चेयर पे जो लाइट गिरेगी वो आपकी आंखों पे आएगी और आपको वो चेयर दिख जाएगी। ठीक है, सो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है।
सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भाई आप तभी ऑब्जेक्ट देख पाते हो जब कभी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब लाइट वाले ऑब्जेक्ट से जब लाइट गिरती है और वो इन पे पड़ती है और वो हमारी आंखों तक आती है, ठीक है। We see this when light from luminous object like the sun, torch or electric light falls on these and then travels towards our eye, ठीक है। सो अब हम 3 डेफिनेशंस देखेंगे, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। सो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आपने चैप्टर 4 हम पढ़ के आए हैं, सो चैप्टर 4 में आपने तीनों की डेफिनेशंस पढ़ी हैं। सो हम एक बार रिपीट कर देते हैं ये डेफिनेशंस। सबसे पहले, इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं देख पाते हो, मतलब ऑब्जेक्ट बिल्कुल देख ही नहीं पाते हो, वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, बिल्कुल नहीं दिखता है, एक ऑब्जेक्ट के आर पार बिल्कुल नहीं दिखता है, उसे कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको बिल्कुल नहीं दिखता है, उसे कहते हैं ओपेक। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is transparent. Transparent क्या होता है? अगर आप if you are able to see clearly through an object, अगर आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लियरली देख सकते हो, if you are able to see क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हो, इसका मतलब है कि वहां से लाइट आराम से पास हो रही है, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। सो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसल्यूशन। ट्रांसल्यूशन क्या होता है? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं, बट हम देख सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, देख तो सकते हो बट नॉट क्लियरली, ट्रांसल्यूशन। अच्छा, फिर से ओपेक क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिसके कैन नॉट मतलब बिल्कुल नहीं देख सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आसपास हम क्लियरली देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? आप बहुत क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। सो ये सब क्या हुआ? सो ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। ओपेक बिल्कुल नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट आप क्लियरली देख सकते हो, और ट्रांसलूसेंट क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। एक्टिविटी 1, अपने चारों तरफ देखो और जितने ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे कर सकते हो करो, जैसे कि इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ। सो ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। अब इन ऑब्जेक्ट्स के आसपास देखने की कोशिश करो। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स? सो क्या लाइट दूर के ऑब्जेक्ट से क्या आपकी आंखों पे पहुंच सकती है? सो उन्हें रिकॉर्ड करो। सो वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज एबल टू। मतलब आपको पता कैसे चलेगा कोई ऑब्जेक्ट ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है? कैसे पता लगेगा? तो आपको पता लगेगा अगर वो लाइट को अपने इर्द गिर्द पास होने दे रहा है या नहीं। अगर लाइट को पूरा अपने आसपास पास होने दे रहा है तो वो है ट्रांसपेरेंट, अगर वो बिल्कुल पास नहीं होने दे रहा है तो वो है ओपेक, और अगर वो पार्शियली पास होने दे रहा है तो वो है ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। सो इस तरह से आप मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये लड़का पेपर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने देखो इस तरह से पेपर पकड़ा हुआ है और अब लाइट पास होगी, फिर वो चेक करेगा कि वो पास हो रही है या नहीं। अगर पास होगी लाइट इस पेपर के थ्रू तो वो है ट्रांसपेरेंट, थोड़ी सी पास होगी तो ट्रांसल्यूसेंट, बिल्कुल नहीं होगी तो ओपेक।
सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। सो अब हम एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि शेडोज क्या होते हैं। व्हाट आर शेडोज, व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज। शेडो मतलब परछाइयाँ। परछाइयाँ आप बनाते हो, अपने हाथों से भी बनाते हो, कभी अंधेरे में लाइट होती है थोड़ी सी, आप परछाइयाँ खुद बनाते हो, आपकी परछाई गिरती भी है लाइट में। इवन दोपहर के टाइम भी गिरती है, रात के टाइम ट्यूबलाइट में भी गिरती है, दोपहर के टाइम सन की लाइट में भी आपकी परछाई दिखती है। ठीक है। सो शेडोज हैं क्या, परछाइयाँ क्या हैं। सो नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट इज स्लाइटली अबव द ग्राउंड। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। देखो जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जिनसे लाइट पास नहीं होती, जैसे देखो मेरे पास ये पॉकेट मैप है। सो ये ओपेक है, इससे लाइट पास नहीं होगी, मतलब यहाँ से लाइट गिरेगी देखो, पर पीछे से नहीं आएगी वो लाइट, यहाँ पे ही रुक जाएगी। सो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। सो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट को पास नहीं होने देगा, पर इसकी परछाई गिरेगी। अगर आप देख सकते हो, शायद नहीं देख सकते हो, पर मुझे दिख रहा है बुक के नीचे इसकी परछाई गिर रही है। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी परछाई गिरती है। जैसे आपका शरीर भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब आपके शरीर से इर्द गिर्द, आपके थोड़े शरीर के इर्द गिर्द लाइट पास हो जाती है कि आपके पेट में से लाइट गुजर के चली गई, ऐसा थोड़ी होता है। सो आपकी भी परछाई जमीन पे गिरती होगी क्या। सो ओपेक ऑब्जेक्ट से शेडो बनता है। सो समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई। तो शेडोज कैसे दिखती हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट से दिखती हैं। ठीक है। सो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, दोस आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो इस तरह से आप ओपेक ऑब्जेक्ट से शेडो देख सकते हो। सो अगर कोई बहुत ही डार्क रूम हो, पूरा अंधेरा रूम हो, जहाँ पे कोई लाइट ही नहीं हो, तो क्या आपको परछाई दिखेगी? नहीं, गलत है, नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की परछाई देखना चाहते हैं, सो आपको अंधेरे के साथ साथ लाइट भी चाहिए। लाइट नहीं होगी तो परछाई नहीं दिखेगी। ठीक है। सो वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट का कोई साधन होना चाहिए। लाइट का कोई तो साधन होना चाहिए, जैसे कि सन हो या ट्यूबलाइट हो, टॉर्च हो, कोई भी साधन होना चाहिए। एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट जिस ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। सो ये दो चीजें चाहिए शेडो, मतलब शेडो दिखने के लिए। ठीक है। सो वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। एक्टिविटी 3. So this is an activity that you will have to do in the dark. ये एक्टिविटी आपको अंधेरे में करनी है। शाम को बाहर जाएं, ओपन ग्राउंड में थोड़े फ्रेंड्स के साथ जाओ, और एक टॉर्च लो और एक कार्डबोर्ड की बड़ी शीट लो अपने साथ। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। टॉर्च को ग्राउंड पे रखो और जो लाइट है उसको अपने फ्रेंड के फेस पे आने दो। सो अब आप एक मतलब आपके फेस पे वो लाइट आएगी। ठीक है। सो इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड? दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शेडो। आफ्टर ऑल द लाइट इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है आपको। देखो यहाँ से आपको टॉर्च लेनी है, अपने फ्रेंड पे टॉर्च डालनी है, और पीछे देखो उसकी शेडो आ रही है कार्डबोर्ड पे। ठीक है। सो इस तरह से शेडो आएगी। सो शेडोज किस पे गिरती हैं, शेडोज कहाँ कहाँ गिरती हैं? सो शेडोज कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। किसी स्क्रीन, कुछ होना चाहिए उस पे शेडो दिखेगी। सो द ग्राउंड, वॉल्स ऑफ अ रूम, अ बिल्डिंग और अदर सच सरफेसेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शेडोज। ठीक है। सो शेडोज के लिए कोई स्क्रीन चाहिए, ग्राउंड चाहिए, रूम्स, किसी रूम की वॉल चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। सो इस तरह से आपको शेडो दिखेगी। शेडोज हमें इंफॉर्मेशन देती हैं शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। इवन शेडो गिरती है तो हमें ऑब्जेक्ट की शेप भी पता लगती है। शेडोज गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
समटाइम शेडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, कभी कभी मतलब शेडो एग्जैक्ट शेप नहीं देती है तो हमें भूल भी पड़ सकती है। सो कई बार आप सिर्फ ऐसे अपने हाथ ऐसे रखो, देखो इस तरह से अपने हाथ रखोगे तो ये एक बर्ड दिखेगा शेडो में, जबकि ये बर्ड नहीं है, तो आपके हाथों की उंगलियां हैं। ठीक है, सो कई बार शेडोज हमें धोखा भी देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 4, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने स्कूल ग्राउंड पे एक चेयर रखनी है। सो आपको चेयर दिखेगी, चेयर की शेडो दिखेगी। सो अगर चेयर की शेडो छोटी हो गई है सो क्या होगा, मतलब कभी ऐसे होता है शेडो छोटी भी हो जाती है, एकदम उतनी नहीं दिखती है, छोटी दिखती है। ठीक है, सो इसी तरह से दूसरी एक्टिविटी करो। एक पतली नोटबुक लो, टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट शेडो। पतली नोटबुक लो और फिर शेडो देखो। फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लो और फिर उसकी शेडो देखो। सो दो शेडोज, क्या दोनों शेडोज का एक ही शेप होगा, मतलब नोटबुक का, रेक्टेंगुलर बॉक्स का। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडोज। फ्लावर्स लो, बाकी ऑब्जेक्ट्स लो। ये देखो अलग अलग शेडोज हैं, देखो यहाँ से कोई एनिमल बन रहा है, देखो यहाँ से एनिमल बन रहा है, यहाँ से कोई एनिमल बन रहा है, ऐसे हाथ रखोगे एनिमल, ये देखो ये बर्ड बन रही है, यहाँ भी एक एनिमल दिख रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आपकी हाथ की पोजीशंस आप अगर सेट करते हो तो आपको अलग अलग एनिमल्स की परछाई दिखेगी। ठीक है, सो ये धोखे जैसा हो जाता है, मतलब कई बार शेडोज सच्ची नहीं भी होती हैं। ठीक है, अच्छा हम थे एक्टिविटी 4 पे, हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई कभी शेडो छोटी भी दिखती है। ठीक है, सो ऐसे क्यों होता है, सो कब सबसे छोटी दिखती है शेडो। सो व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स शॉर्टेस्ट, शेडो सबसे छोटी कब दिखती है, परछाई सबसे छोटी कब दिखती है, when the long side of the box is pointed towards the sun or when the short side is pointing towards the sun। so सबसे छोटी शेडो कब दिखती है, जब क्या होता है, जब कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका लॉन्ग साइड अगर सन की तरफ पॉइंट करो या उसका शॉर्ट साइड सन की तरफ पॉइंट करो तो आपको शेडो सबसे छोटी दिखती है। या तो लॉन्ग साइड सन की तरफ हो या तो शॉर्ट साइड हो तो शेडो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब होता है वैसा। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स शॉर्टेस्ट, व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन। और सो बताओ कब शेडो सबसे छोटी दिखेगी, लॉन्ग साइड सन की तरफ होगा कि शॉर्ट साइड सन की तरफ होगा। सो शेडो कब आपको शॉर्ट दिखेगी, जब लॉन्ग साइड पॉइंटेड होगा सन के। ठीक है, शॉर्ट साइड नहीं, लॉन्ग साइड। ठीक है, सो शेडो कब ऑब्जेक्ट की आपको छोटी दिखेगी, शेडो ऑफ द बॉक्स या शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट कब शॉर्ट दिखेगी, व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन, जब लॉन्ग साइड, ठीक है, व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन। ठीक है, अब इससे आपको कैमरा बनाना है। ठीक है, एक सिंपल कैमरा बनाना सीखना है। सिंपल कैमरा कैसे बनाएंगे, सो आप सोच रहे होंगे कि आपको कैमरा बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ें लगेंगी, पर ऐसा नहीं है। आप एक सिंपल पिनहोल कैमरा बना सकते हो। अ सिंपल पिनहोल कैमरा कैसे बनेगा, अ सिंपल पिनहोल कैमरा। सो ये एक्टिविटी देख लो। 2 बॉक्सेस लेने हैं कार्डबोर्ड के बने हुए, ऐसे लेने हैं कि एक बॉक्स दूसरे पे एकदम स्लाइड हो जाए बिना गैप के। फिर एक बॉक्स में से आप एक साइड कट करो और ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। सो सामने बॉक्स में एक छोटा सा होल बना दो। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट द मिडल अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। छोटे बॉक्स में बीच में से स्क्वायर काटो। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर। फिर इस बॉक्स के ऊपर ट्रेसिंग पेपर लगा दो। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल। सो क्या करना है, छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर डालना है होल वाले। इन सच अ वे दैट द स्लाइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। इस तरह से डालना है कि इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। सो जो साइड ट्रेसिंग पेपर वाली है वो अंदर की तरफ हो जाए।
सो आपकी पिन होल कैमरा रेडी है। ठीक है, पिन होल कैमरा कैसे बनेगी फिर से देख लेते हैं। तो पिन होल कैमरा के लिए 2 बॉक्सेस लेने हैं पुट्ठे के, कार्डबोर्ड के, सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन देम, मतलब एक दूसरे में चला जाए आराम से। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, दोनों का एक एक साइड काट दो। ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। ठीक है, सो जो ऑपोजिट फेस है, लार्जर बॉक्स का ऑपोजिट फेस है, ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। सो जो ऑपोजिट फेस है लार्जर बॉक्स का, उसमें छोटा सा होल बनाओ मिडल में। ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। सो इन द स्मॉलर बॉक्स, छोटे बॉक्स में, कट आउट फ्रॉम द मिडल अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। सो जो छोटा बॉक्स है, इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल, बीच में से अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। सो स्मॉलर बॉक्स में से बीच में से एक स्क्वायर काटो 5 to 6 सेंटीमीटर का। फिर इससे कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद अ ट्रेसिंग पेपर, और इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर लगा दो। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल। सो ये जो स्मॉलर बॉक्स है बड़े बॉक्स में डालो होल के साथ, इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। सो जब आप छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में डालोगे होल वाले, तो इस तरह से डालना कि जो ट्रेसिंग पेपर है वो साइड विद इज इनसाइड, सो उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर वाली साइड होए। योर पिन होल कैमरा इज रेडी। ठीक है, सो पिन होल कैमरा के ये स्टेप्स हैं। 2 बॉक्स लेने हैं और आपको होल बनाना है, फिर मिडल छोटे बॉक्स में स्क्वायर काटना है, फिर उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट पेपर लगा देना है, फिर स्मॉलर बॉक्स को बड़े बॉक्स में डालना है, और ऐसे डालना है कि होल के साइड वो ट्रेसिंग पेपर आए। ठीक है, सो इस तरह से ये पूरा एक्सपेरिमेंट है पिन होल कैमरा का, ये सारा एक्सपेरिमेंट, मतलब पिन होल कैमरा इस तरह से आपको बनानी है। So holding the pinhole camera, look through the open face of the smaller box. अभी जो ये pinhole कैमरा है स्मॉलर बॉक्स, you should use a piece of black cloth to cover your head and pinhole camera. अब आप क्या करो, अगर आपको इसके अंदर देखना है तो अपना सर पूरा ढक लो और फिर आप दूर की चीज़ें देख सकोगे। ठीक है, सो पिनहोल कैमरा से आप दूर दूर की चीज़ें देख सकते हो। ये पूरा आप घर पे बना सकते हो, 2 कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए खाली आपको। ठीक है, सो लुक फ्रॉम थ्रू योर पिनहोल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। सो आप पिनहोल कैमरा की मदद से व्हीकल्स की तरफ देख सकते हो, लोगों को देख सकते हो। सो क्या ये जो कैमरा में जो पिक्चर्स हैं आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन, कैसी इमेजेस दिखेंगी, मतलब कैसे आप इमेज मतलब परछाई कैसी दिखेगी। ठीक है, सो सपोज आप सन को देख रहे हो पिनहोल कैमरा से, सो अगर आपको सन देखना है, वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिनहोल इन द मिडल। आपको अगर सन देखना है, एक खाली बड़ा कार्डबोर्ड चाहिए और बीच में एक छोटा सा होल होए। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट शेडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। सो वो पूरी शेडो एरिया पे नीचे गिरे वैसा करो। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन। तो क्या आपको छोटी सर्कुलर इमेज दिखेगी सन की। सो लुक एट द पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। अगर कोई इक्लिप्स दिख रहा है, आपकी सन का इक्लिप्स दिख रहा है, एडजस्ट योर पिनहोल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द इक्लिप्स इज टू अकर। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। सो कह रहा है कि ग्रहण के टाइम आप कोशिश करो कि ग्रहण की इमेज आप नीचे, इक्लिप्स की इमेज नीचे देख पाओ, पर उस टाइम जब आप ये पिनहोल कैमरा सेट करो
तो डायरेक्ट आप सन की तरफ मत देखना, आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो आप डायरेक्टली सन की तरफ मत देखना, सिंपली आप कोशिश करना कि इमेज दिखे, ठीक है, पिन होल कैमरा की मदद से, बट डायरेक्टली आपको सन की तरफ नहीं देखना। इवन हमारे पूरा नेचर है वो पिन होल कैमरा ही है। कैसे? अगर कभी आपने देखा होगा, आप पेड़ों के नीचे से जा रहे हो, ठीक है, सो पेड़ जिसमें बहुत सारे पत्ते हैं उसके नीचे से जा रहे हो, सो आप देखोगे कि छोटे छोटे आपको सनलाइट दिखेगी, पेड़ों के नीचे छोटी छोटी सनलाइट दिखेगी। सो द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल्स, तो ये लीव्स के बीच में जो गैप होती है वो पिन होल की तरह काम करती है। और ये गैप्स जो होती हैं वो इरेगुलर शेप्स होती हैं। दीज गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलर शेप्स, बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन, ठीक है। सो हम सन की सर्कुलर इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। सो मतलब आप जब पेड़ों के नीचे से जाओगे तो पेड़ों के पीछे बीच में जो गैप होती है उस पर उससे इमेजेस गिरती हैं, ठीक है। सो try to locate images of the sun when an eclipse occurs next, that could be so much fun, ठीक है। सो नेचुरल पिन होल कैमरा कहाँ है? सो सन की जब आपको दिखती है ट्री के अंदर छोटी छोटी इमेज, देखो ये दिख रही है ना, ये सन की इमेज है। सो यहाँ कौन पिन होल कैमरा है? हमारा नेचर, ठीक है, वातावरण हमारा। सो अ नेचुरल पिन होल कैमरा, पिन होल इमेजेस ऑफ द सन अंडर अ ट्री, ठीक है। सो पिन होल कैमरा से जब आप लोगों को रोड्स पे देखोगे तो आपको उनकी इमेजेस भी उल्टी दिखेंगी। सो सन की इमेज कैसी दिखेगी? क्या सन भी ऐसा ही दिखेगा? सो अगर देखो ये सब जो आप जो ये इमेजेस कैसे आपको मिल सकती हैं? इमेजेस तभी मिलेंगी इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, मतलब लाइट सीधी पास हो, लाइट को बीच में कुछ लाइट को बीच में कोई अड़चन ना हो, अगर स्ट्रेट पाथ होगा तो ही आपको शेडोज और इमेजेस मिलेंगी सब चीज़ों की। अभी एक्टिविटी 6 देखते हैं। एक्टिविटी 6 में आपको एक पाइप लेना है, एक बड़ा सा पाइप लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ पाइप कैसा। सो देखो आपको तो बड़ा लेना है। सो ये है मेरे पास छोटा सा पाइप, ठीक है। सो ये पाइप है, ठीक है, आपको बड़ा पाइप लेना है। सो या तो बड़ा सा रबर ट्यूब लेना है। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। सो आपको क्या करना है? कैंडल जलानी है रूम के एक साइड। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप, ठीक है। सो ये कैंडल है, कैंडल है। सो यहाँ से पाइप की तरफ देखो। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। सो आपको कैंडल की तरफ देखना है पाइप से, ठीक है। सो दूसरा देखो, दूसरी पोजीशन ऐसी है, ठीक है। सो अच्छा, अगर आप ऐसे सीधा कैंडल की तरफ देखोगे तो आपको कैंडल दिखेगी? हाँ दिखेगी। अब आपको क्या करना है? बेंड द पाइप अ लिटिल व्हेन यू आर लुकिंग एट द कैंडल। अब क्या करना है? थोड़ा सा पाइप को झुका दो, बेंड कर दो। सो बेंड द पाइप अ लिटिल व्हेन यू आर लुकिंग, इज द कैंडल विजिबल नाउ? अब नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लाइट पासिस थ्रू स्ट्रेट लाइन, मतलब जब आपने ऐसे सीधा रखा तो आपको कैंडल दिखी, पर जब आपने ऐसे टर्न कर दिया आपको कैंडल नहीं दिखी। लाइट पासिस थ्रू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle now? What do you conclude from this? इससे आपको क्या पता लगता है? This suggests that light travels along a straight line. इससे क्या पता लगता है? लाइट जो है straight line में travel करती है, ठीक है। Light travels through a straight line और opaque object obstruct it, a shadow forms, ठीक है। तो तभी shadow form होती है। मतलब अगर बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट होता है तो शेडो। मतलब यहाँ एक सिंपल सी एक्टिविटी है कि अगर आप पाइप से सीधा कैंडल देखते हो तो दिखेगी, पर अगर आप टेढ़ा करोगे तो कैंडल नहीं दिखेगी, ठीक है। सो लाइट
लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड अ शेडो फाउंड, अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी शेडो भी बनेगी। ये तो हमने पूरा लाइट के बारे में पढ़ा। सो चैप्टर का नाम है लाइट शेडो, शेडो भी पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शंस मतलब क्या होता है, देखो आपके घरों में मिरर होंगे, ठीक है, सब आपके घरों में आईने होंगे। तो जब आप अपने आप को आईने में देखते हो, आपको अपना फेस दिखता है, तो जो आपको दिखता है वो व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। तो जो आपको मिरर के अंदर दिखता है वो आपके फेस का रिफ्लेक्शन होता है मिरर में, ठीक है। सो इवन आप बाकी चीज़ें भी मिरर के आगे रख दो, आपको वो भी दिखेंगी मिरर में। सो कई बारी अगर आप देखते हो आपको ट्रीज के रिफ्लेक्शन दिखते हैं, बिल्डिंग के और बाकी ऑब्जेक्ट्स के भी रिफ्लेक्शन दिखते हैं नदी के पानी में, ठीक है। नदी के पानी में आप उन चीज़ों को एकदम हूबहू देख सकते हो, सो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन मिरर में भी दिखता है और रिफ्लेक्शन आपको तालाब, नदी, इन सब के पानी में भी दिखता है, ठीक है। सो you look into the mirror and see your face inside the mirror, what you see is a reflection. So जब आप अपना फेस देखते हो मिरर में तो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। सो समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक। सो पॉन्ड और लेक में भी आपको रिफ्लेक्शन दिखता है, ठीक है। सो एक्टिविटी 7 देखते हैं। सो एक्टिविटी 7 है, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम। ये रिफ्लेक्शन वाली एक्टिविटी है जो आपको रात को करनी है एक अंधेरे रूम में। आपको अपने एक दोस्त को बोलना है कि वो अपने हाथ में मिरर पकड़े, या आपका जो भी दोस्त हो, गर्ल हो, बॉय हो, जो भी हो, उसके हाथ में आप बोलो कि वो मिरर पकड़े और रूम के एक कोने में खड़ा हो जाए। फिर आपको कहाँ खड़ा होना है, आपको दूसरे कोने में खड़ा होना है और हाथ में टॉर्च लेनी है। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन। फिर आपको क्या करना है, कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च, टॉर्च के ग्लास को हाथ लगाओ और उसको चालू कर दो। फिर आप अपने हाथ की उंगलियों के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप छोड़ो, जैसे कि जो लाइट है थोड़ी सी पास हो पाए। सो फिर ऐसे होगा कि सीधी लाइट चली जाएगी। सो आपको लाइट दिखेगी वहाँ पे। ये देखो आपने अपने फ्रेंड को खड़ा किया है मिरर देख के और यहाँ आप लाइट जाने दे रहे हो, ठीक है। सो फिर से ऐसे करो कि दूसरे फ्रेंड पे भी लाइट गिरे, ठीक है। ये मिरर लेके खड़ा है और ये ऐसे ही। सो इससे क्या पता लगता है, आप जिस डायरेक्शन में लाइट को जाने दोगे उस डायरेक्शन में उसकी लाइट दिखेगी, ठीक है। सो इस एक्टिविटी से क्या पता लगता है, दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मतलब क्या होगा, देखो जैसे आपने यहाँ से टॉर्च से लाइट यहाँ पड़ने दी, ठीक है। तो लाइट जैसे यहाँ पड़ी ना, तो लाइट यहाँ से टकरा के यहाँ इस फ्रेंड को जाके लगेगी, ठीक है। सो जब भी आप लाइट एक मिरर की तरफ छोड़ते हो तो वो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तीसरी साइड, ठीक है। जब भी आप लाइट मिरर की तरफ छोड़ते हो सो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तीसरी साइड, ठीक है। सो इससे क्या पता लगता है कि मिरर जो होता है, आईना जो होता है, लाइट की डायरेक्शन बदल देता है, ठीक है। सो मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। सो मिरर क्या है, मिरर जो है लाइट की डायरेक्शन बदल देता है, ठीक है। सो यहाँ एक एक्टिविटी है कि जो लाइट है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पे एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। मतलब यहाँ एक एक्टिविटी है जो दिखाती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और मिरर से रिफ्लेक्ट करती है। सो लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, ठीक है। अब लास्ट एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है
इसमें आपको एक फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ लार्ज थर्मोकॉल शीट। आपको क्या करना है, एक कॉम्ब है, एक कॉम्ब को फिक्स करना है एक बड़ी थर्मोकॉल शीट, ये थर्मोकॉल है, इसके ऊपर एक कॉम्ब को फिक्स कर देना है, ठीक है। एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड, और आपको एक मिरर फिक्स करना है दूसरे बाजू, फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड। सो स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन मिरर एंड द कॉम्ब। फिर आपको क्या करना है, मिरर और कॉम्ब के बीच में एक डार्क कलर शीट रखनी है। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च थ्रू अ कॉम्ब। सो आपको क्या करना है, लाइट गिरानी है कॉम्ब पे। सो आपको क्या दिखेगा, आपको पैटर्न दिखेगा। द एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर। सो आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ आपने क्या किया है, आपने यहाँ थर्मोकॉल शीट ली है, इस पे ऐसे कॉम्ब लगा दिया है, ठीक है। और फिर आपने क्या किया है, आपने दूसरी साइड पे मिरर लगाया है, यहाँ मिरर लगाया है, यहाँ कॉम्ब लगाया है। फिर आपने क्या किया है, आपने डार्क कलर शीट लगाई है मिरर और कॉम्ब के बीच में। सो ये मिरर है और ये कॉम्ब है, इसके बीच में आपने डार्क कलर शीट लगा दी है। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च। फिर आप यहाँ से लाइट पास कराओ कॉम्ब से। सो आपको क्या दिखेगा, तो आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगा, ठीक है। सो इससे क्या पता लगता है कि देखो लाइट ट्रैवल होती है और फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। ये देखो कॉम्ब का भी परछाया है, फिर लाइट रिफ्लेक्ट हुई उसका भी परछाया है, तो दो परछाइयाँ दिखी आपको। तो इससे क्या पता लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल भी करती है और मिरर उसे रिफ्लेक्ट भी करता है, ठीक है। सो इसी के साथ वी आर एंडिंग दिस चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो एक बारी हम इसकी जो समरी है वो देख लेते हैं अच्छे से। सो समरी में, ये समरी भी आपको लिखनी है, ये एक एक पॉइंट आपको लिखनी है। हमने जो भी डिस्कस की, राइट ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी प्रॉपरली। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको टिक कराई हैं, आपको सारी की सारी पॉइंट्स अच्छे से लिखनी है, ठीक है। आगे से हमने जितनी भी पॉइंट्स टिक करी वो आपको सारी लिखनी है, ठीक है। ये जितनी भी हमने पॉइंट्स टिक की थ्रू आउट, ठीक है। अच्छा, समरी देख लेते हैं एक बारी। समरी, ये सारी आपको ये पॉइंट्स भी लिखनी है समरी की भी। सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट्स अपने से लाइट पास नहीं होने देते। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लाइट को अपने से पास होने देते हैं और हमें वो दिखते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास होने देते हैं थोड़ा थोड़ा। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ। शेडो कब बनती है, ओपेक ऑब्जेक्ट से बनती है। पिनहोल कैमरा कैसे बनती है, पिनहोल कैमरा कैन बी मेड विथ सिंपल मटेरियल्स एंड कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको पिनहोल कैमरा बना रहे हो तो बिल्कुल सिंपल मटेरियल जैसे कि कार्डबोर्ड वगैरह से बनेगी और आपको एकदम सन की इमेज दिखेगी और जो भी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी इमेज भी दिखेगी। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कहाँ ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेजेस। अगर मिरर का रिफ्लेक्शन है तो आपको एकदम क्लियर इमेजेस दिखेंगी, ठीक है। सो दिस वॉज द समरी। ये भी आपको सारी पॉइंट्स लिखनी है। सो चैप्टर में क्या था, 3 डेफिनेशन थी, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। शेडोज कैसे बनती हैं जब ओपेक ऑब्जेक्ट आता है। पिनहोल कैमरा कैसे बनता है, कार्डबोर्ड से बनता है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन पे। और मिरर, जो मिरर होता है, कांच आईना होता है, वो रिफ्लेक्शन करता है तो हमें देता है क्लियर इमेजेस, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपने ल्यूमिनस का मतलब समझा। ल्यूमिनस मतलब जिसके पास खुद की लाइट होती है। फिर मिरर देखा, ओपेक देखा, पिनहोल कैमरा देखा, रिफ्लेक्शन, शेडो,
शेडो परछाई होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट से बनती है। ट्रांसलूसेंट, जिससे लाइट थोड़ी सी पास होती है। ट्रांसपेरेंट, जिससे पूरी तरह से पास होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जिसका नाम था लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। I am suggesting you to write each and every point very properly. Write this summary very properly. ये summary है पेज 113 आपकी NCERT में. Just WhatsApp me the entire thing. Thank you.